यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर रमेश की है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक आने वाले एक भयानक और रहस्यमय घटनाक्रम का सामना करता है। कहानी आपको रोमांचक और थ्रिलर से भरपूर लगेगी, जिसमें आप हर पल रमेश के साथ उस डर और सस्पेंस को महसूस करेंगे। रमेश, जो कि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक में लंबे लंबे सफर तय करता था। उसकी जिंदगी की सारी खुशियां और दुख इसी ट्रक से जुड़े हुए थे। एक दिन उसे अपने मालिक से एक अहम डिलीवरी के लिए फोन आया। उसे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में माल पहुंचाना था। यह जगह उसके लिए नई थी, लेकिन काम के सिलसिले में उसे नए रास्तों पर जाना पड़ता ही था। रमेश ने अपने ट्रक को अच्छी तरह से जांचा और रास्ते पर निकल पड़ा। सफर लंबा था, लेकिन रमेश को इन लंबी यात्राओं की आदत थी। जैसे जैसे वह गांव की ओर बढ़ रहा था, रास्ते और ज्यादा सुनसान होते जा रहे थे। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा छाने लगा था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह महिला सफेद साड़ी में थी और उसे देखकर अजीब सी ठंडक रमेश के शरीर में दौड़ गई। रमेश ने पहले तो उसे अनदेखा किया, लेकिन जब महिला ने हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा किया तो उसने ट्रक रोक दिया। महिला ने बताया कि वह गांव जा रही है और उसे लिफ्ट चाहिए। रमेश ने उसे ट्रक में बैठा लिया और ट्रक चलाने लगा। महिला ने कहा कि उसे गांव के पास वाले मंदिर के पास छोड़ दे। रमेश ने जब उस महिला से बात करने की कोशिश की तो उसने बहुत कम जवाब दिए। रमेश को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो रमेश ने ट्रक रोक दिया। महिला ने उतरते समय कहा, आपका धन्यवाद। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, सुरक्षित रहें। महिला ने कहा, आप भी सुरक्षित रहें, यहां रास्ते बहुत खतरनाक हैं। रमेश ने हंसते हुए कहा, मैं कई सालों से ट्रक चला रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है। महिला ने फिर से कहा, फिर भी सावधान रहें। और फिर वह अंधेरे में गायब हो गई। रमेश ने ट्रक को आगे बढ़ाया और गांव की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर ही उसका ट्रक अचानक बंद हो गया। उसने ट्रक को चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। रमेश ने ट्रक से उतरकर देखा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा था। उसने ट्रक के इंजन को चेक किया और सब कुछ ठीक ठाक था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह वापस ट्रक में बैठा और एक बार फिर से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया और रमेश ने राहत की सांस ली। वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे फिर से वही महिला दिखाई दी। रमेश को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने उसे मंदिर के पास उतारा था। उसने ट्रक रोका और महिला से पूछा, आप यहां कैसे आईं? मैंने तो आपको मंदिर के पास उतारा था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप रास्ता भटक गए हैं। रमेश को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह सही कह रही है। उसने महिला को फिर से ट्रक में बैठाया और वह उसे गांव के लिए सही रास्ता दिखाने लगी। रास्ते में महिला ने रमेश से कहा, इस गांव के पास एक पुरानी हवेली है, जहां कभी कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं रहती है। रमेश ने हंसते हुए कहा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। महिला ने गंभीर स्वर में कहा, आपको विश्वास करना चाहिए। रमेश ने ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाते रहा। थोड़ी देर बाद महिला ने कहा, यहां से बाईं ओर मुड़े। रमेश ने ट्रक को बाईं ओर मोड़ा और एक कच्चे रास्ते पर आ गया। वह रास्ता बहुत ही सुनसान था और चारों ओर घना जंगल था। अचानक ट्रक एक जोरदार आवाज के साथ रुक गया। रमेश ने देखा कि ट्रक का टायर पंचर हो गया था। उसने महिला से कहा, आप यहीं रुकें, मैं टायर बदलता हूं। उसने ट्रक से उतरकर टायर बदलना शुरू किया। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। टायर बदलने के बाद उसने महिला को ट्रक में बैठने के लिए कहा, लेकिन महिला गायब हो चुकी थी। रमेश को बहुत डर लगने लगा। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक फिर से बंद हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी उसे ट्रक के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने खिड़की से बाहर देखा तो कुछ धुंधली आकृतियां उसे दिखाई दी।
रमेश को अब यकीन हो गया था कि वह किसी भूतिया जगह पर फंस गया है। उसने ट्रक को छोड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जम गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला खड़ी थी। उसने रमेश से कहा, मैंने आपको सावधान किया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। रमेश ने डरते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। महिला ने कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है, यहां से कोई भी जिंदा नहीं लौटता। रमेश ने रोते हुए कहा, मैं यहां से जाना चाहता हूं, मुझे जाने दो। महिला ने कहा, आप जा सकते हैं, लेकिन इस रास्ते से नहीं। और फिर वह गायब हो गई। रमेश ने किसी तरह अपने आप को संभाला और ट्रक में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया और उसने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की। वह रास्ता बहुत ही डरावना था और उसे हर पल ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ दूरी पर उसे एक पुलिस चौकी दिखाई दी। उसने जल्दी से वहां जाकर मदद मांगी। पुलिस वालों ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? रमेश ने सारी बात बताई। पुलिस वालों ने कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप बचकर निकल आए। यह जगह सच में भूतिया है और यहां से कोई भी जिंदा नहीं लौटता। रमेश ने राहत की सांस ली और धन्यवाद कहा। वह वापस अपने ट्रक पर गया और जल्दी से वहां से निकल पड़ा। उसे अब यह समझ आ गया था कि कुछ बातें वाकई में अजीब और रहस्यमय होती हैं, जिनका कोई तर्क नहीं होता। उस रात के बाद रमेश ने कभी भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने मालिक को भी उस जगह के बारे में बताया और कहा कि कोई भी उस रास्ते से माल ना ले जाए। रमेश की यह कहानी सुनकर उसके दोस्त और साथी ड्राइवर भी सतर्क हो गए और उन्होंने भी उस रास्ते से बचने की ठानी। रमेश की यह घटना एक सबक बन गई कि कभी-कभी जिन चीजों पर हम विश्वास नहीं करते, वे सच में हमारे सामने आ जाती हैं। उस महिला की बातें और वह भयानक रात रमेश के जीवन का एक हिस्सा बन गई, जिसे वह कभी नहीं भूल सका। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।